हदीस निकाह के बयान में। बाप 14। बाप या कोई दूसरा सरपरस्त कुंवारी या तलाकशुदा का निकाह उसकी रजामंदी के बगैर नहीं कर सकता। 1848 अब्बू हुरैरा रजी अल्लाहु अन्हु से रिवायत है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि बेवा का निकाह उसकी इजाजत के बगैर न किया जाए। इसी तरह कुंवारी का निकाह भी उसकी इजाजत के बगैर न किया जाए। सहाबा किराम रजी अल्लाहु अन्हु ने कहा, ऐ अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कुंवारी इजाजत कैसे देगी? आपने फरमाया, उसकी इजाजत यही है कि वो सुनकर खामोश हो जाए। फायदे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तलाकशुदा के लिए अम्र और कुंवारी के लिए इज़न का लफ्ज इस्तेमाल किया है। अम्र से मुराद ये है कि वो जबान से खुले तौर अपनी मर्जी का इजहार करे, जबकि इज़न में जुबान से इकरार जरूरी नहीं, बल्कि उसकी खामोशी को ही सहमति के बराबर करार दिया गया है। फतहुल बारी 5/67। 1849 आयशा रजी अल्लाहु अन्हा से रिवायत है, उन्होंने कहा, ए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कुंवारी लड़की तो शर्म करती है। आपने फरमाया, उसका खामोश हो जाना बजाय खुद रजामंदी है। फायदे। कुंवारी अगर पूछने पर खामोश न रहे बल्कि सराहतन इनकार कर दे तो निकाह जायज न होगा। कुछ ने यह भी कहा कि कुंवारी को इस बात का इल्म होना चाहिए कि उसकी खामोशी ही उसका इज़न है। फतहुल बारी 9/193। बाब 15 अगर बेटी की रजामंदी के बगैर निकाह कर दिया जाए तो वो नाजायज है। 1850 खनसा बिनते खिदाम रजी अल्लाहु अन्हा कहती हैं कि उनके बाप ने उनका निकाह कर दिया और वो तलाकशुदा थीं और यह दूसरा निकाह उसे नापसंद था। आखिरकार वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आई तो आपने उसके बाप का किया हुआ निकाह खत्म करने का इख्तियार दे दिया। फायदे। अगरचे हदीस में तलाकशुदा लड़की का जिक्र है, फिर भी हुक्म आम है कि औरत की मर्जी के खिलाफ निकाह जायज नहीं है। फतहुल बारी 5/70। बाब 16 कोई मुसलमान अपने भाई के पैगामे निकाह पर पैगाम न भेजे जब तक कि वो निकाह करे या उसका ख्याल छोड़ दे। 1851 इब्ने उमर रजी अल्लाहु अन्हा से रिवायत है, उन्होंने कहा कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस बात से मना फरमाया है कि कोई आदमी किसी दूसरे आदमी के सौदे पर सौदा करे। इसी तरह कोई आदमी अपने मुसलमान भाई के पैगाम पर अपने लिए पैगामे निकाह न दे जब तक कि पहला आदमी उस जगह निकाह का इरादा छोड़ दे या उसे पैगाम देने की इजाजत दे दे। फायदे। मंगनी पर मंगनी करने की एक सूरत तो हदीस में मजकूर, एक सूरत यह भी है कि अगर पैगामे निकाह देने वाले को मालूम हो कि किसी दूसरे आदमी का पैगाम आने वाला है जिसके साथ लड़की वाला खुशी खुशी निकाह करेगा, तब भी पैगामे निकाह नहीं भेजना चाहिए। यह तब है जब पैगाम देने वालों की बात पक्की हो गई हो। फतहुल बारी 9/201। बाब 17 उन शर्तों का बयान जिनका निकाह के वक्त तय करना जायज नहीं। 1852 अब्बू हुरैरा रजी अल्लाहु अन्हु से रिवायत है, वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बयान करते हैं कि आपने फरमाया, किसी औरत के लिए रवा नहीं कि वो अपनी मुसलमान बहन के लिए तलाक का सवाल करे ताकि उसके हिस्से का प्याला भी खुद उड़ेल ले, क्योंकि उसकी तकदीर में जो होगा वही मिलेगा। फायदे। निकाह के वक्त नाजायज शर्त लगाना सही नहीं। मसलन निकाह के वक्त शर्त लगाना कि दूसरी शादी नहीं करूंगा, या औरत की तरफ से शर्त हो कि पहली बीवी को तलाक देगा। ऐसी शर्तों का पूरा करना जरूरी नहीं है। फतहुल बारी 9/219। खाविंद जब अपनी बीवी के पास आए तो क्या कहे। 1854 इब्ने अब्बास रजी अल्लाहु अन्हु से रिवायत है, उन्होंने कहा कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर कोई अपनी बीवी के पास आते वक्त बिस्मिल्लाह कहे और यह दुआ पढ़े, ए अल्लाह मुझे शैतान से दूर रख और जो औलाद हमको दे शैतान को उससे भी दूर रख, तो उनके यहां जो बच्चा पैदा होगा उसे शैतान कभी कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकेगा। फायदे। मालूम हुआ कि अल्लाह का जिक्र करना चाहिए और हर वक्त अल्लाह ताला से शैतान मरदूद की पनाह मांगते रहना चाहिए, क्योंकि शैतान हर वक्त इंसान के साथ रहता है, सिर्फ अल्लाह के जिक्र के वक्त उससे दूर हट जाता है। फतहुल बारी 9/229। बाब 20 वलीमे में एक बकरी भी काफी है। 1855 अनस रजी अल्लाहु अन्हु से रिवायत है,
उन्होंने फरमाया कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी किसी बीवी का ऐसा वलीमा नहीं किया जैसा कि उम्मे मोमिनीन ज़ैनब रजी अल्लाहु अन्हा का किया था। उनकी दावतें वलीमा में एक बकरी को ज़िबह किया गया। फायदे। इस हदीस से कुछ लोगों ने यह साबित किया है कि वलीमे की ज्यादा से ज्यादा हद एक बकरी है, लेकिन सही यह है कि अक्सर की कोई हद नहीं, जरूरत के मुताबिक जितना दरकार हो उतना ही तैयार किया जा सकता है। फतहुल बारी 5/237। बाब 21। एक बकरी से कम का वलीमा करना भी जायज है। 1856। सफिया बिनते शैबा रजी अल्लाहु अन्हा से रिवायत है, उन्होंने फरमाया कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी कुछ बीवियों का वलीमा 2 मुद जौ से किया था। रिवायत में ऐसे इरशाद मिलते हैं कि इस किस्म का वलीमा हजरत उम्मे सलमा रजी अल्लाहु अन्हा से निकाह के वक्त किया गया था। मुमकिन है कि इससे मुराद अफराद खाना में किसी औरत का वलीमा हो, जैसा कि हजरत अली रजी अल्लाहु अन्हु ने भी बड़ी सादगी से वलीमा किया था। बाब 24। अपने घर वालों के साथ अच्छा सलूक करना। 1859। आयशा रजी अल्लाहु अन्हा से रिवायत है, उन्होंने फरमाया कि 11 औरतें बैठी। उन्होंने आपस में यह वादा किया कि अपने अपने शौहरों के बारे में एक दूसरे से कोई बात न छुपाएंगी। चुनांचे पहली औरत ने कहा, मेरे खविंद की मिसाल दुबले ऊंट के ऐसे गोश्त की सी है जो पहाड़ की चोटी पर रखा हो। न तो उस तक पहुंचने का रास्ता आसान है और न वो गोश्त ऐसा मोटा ताजा है कि कोई उसे वहां से उड़ा लाने की तकलीफ गवारा करे। दूसरी औरत ने कहा, मैं अपने खाविंद की बात जाहिर नहीं कर सकती, मुझे डर है कि मैं सब बयान न कर सकूंगी। अगर मैं उसके बारे में कुछ बयान करूंगी तो उसके जाहिरी और छुपे हुए तमाम ऐब बयान कर दूंगी। तीसरी ने कहा, मेरा खाविंद बेढप, लंबा और बदमिजाज है। अगर मैं उसके बारे में बात करती हूं तो मुझे तलाक मिल जाएगी और अगर चुप रहती हूं तो मुझे लटकी हुई छोड़ देगा। चौथी औरत ने कहा, मेरा खाविंद तो तहामा की रात की तरह है, न गर्म न ठंडा, न उससे किसी तरह का खौफ है और न रंज। यह उसकी तारीफ है कि वो अच्छे मिजाज और उम्दा अखलाक का हामिल है। पांचवी औरत ने कहा, मेरा खाविंद जब घर होता है तो चीते की तरह और जब बाहर होता है तो शेर की तरह होता है, और जो माल अब असबाब घर में छोड़ जाता है उसके बारे में कुछ नहीं पूछता। छठी औरत ने कहा, मेरा खाविंद जब खाने पर आता है तो सब कुछ छट कर जाता है और अगर पीता है तो तलछट तक चढ़ा जाता है। जब सोता है तो अलग थलग अपने बदन को लपेट कर सोता है और मुझ पर हाथ नहीं डालता ताकि किसी का दुख दर्द मालूम कर सके। सातवीं औरत ने कहा, मेरा खाविंद नामर्द है या बदमाश और ऐसा बेवकूफ है कि बातचीत करना नहीं जानता। दुनिया भर की बीमारियां उसमें हैं। जालिम ऐसा है कि या तो तेरा सर फोड़ देगा या हाथ तोड़ देगा या सर और हाथ दोनों मरोड़ देगा। आठवीं औरत ने कहा, मेरा खाविंद छूने में खरगोश की तरह नर्म व नाजुक और उसकी खुशबू जाफरान की खुशबू की तरह है। नवीं औरत ने कहा, मेरा खाविंद ऊंचे सतूनों महलात वाला, लंबे परतले वाला, बहादुर, बहुत ज्यादा राख वाला, सखी, और उसका घर मशवरा गाह के नजदीक है, यानी वो सरदार, बहादुर और सखी है। 10वीं ने कहा, मेरा खाविंद का नाम मालिक है, लेकिन ऐसा मालिक कि उससे बेहतर कोई मालिक नहीं है। उसके ऊंट ज्यादा ऊंट खाने में बैठते हैं और चरागाह में चरने के लिए हम जाते हैं। उसके ऊंट जब बाजे की आवाज सुन लेते हैं तो यकीन कर लेते हैं कि अब उनके हल्लाक होने का वक्त करीब आ गया। 11वीं औरत ने कहा, मेरे खाविंद का नाम अब्बू जरा है और अब्बू जरा के क्या कहने, उसने मेरे दोनों कानों को जेवरात से बोझल कर दिया और मेरे दोनों बाजुओं को चर्बी से भर दिया है और उसने मुझे इतना खुश किया है कि मैं खुद पर नाज करने लगी हूं। मुझे एक तरफ पड़े हुए गरीब चरवाहों से ले आया था, लेकिन उसने मुझे घोड़ों, ऊंटों, खेत और खलिहानों का मालिक बना दिया। मैं उसके सामने बात करती हूं तो मुझे बुरा नहीं कहता, सोती हूं तो सुबह तक सोती रहती हूं और पीती हूं तो सैराब हो जाती हूं। और अब्बू जरा की मां भी क्या खूब मां है, जिसके घर बड़े बड़े और अब्बू जरा का घर कुशादा है। बेटा भी क्या खूब बेटा है, जिसकी ख्वाबगाह गोया तलवार की मयान। बकरी का एक बाजू खाकर पेट भर लेता है। अब्बू जरा की बेटी भी क्या बेटी है, अपने वालदेन की फरमाम बरदार, अपने लिबास को पूरा भर देने वाली और अपनी पड़ोसन के लिए बायस रंज अव हस्द। अब्बू जरा की लौंडी भी क्या लौंडी है, जो न तो हमारी बात इधर उधर फैलाती है और न हमारे खुराक के जखीरे को कम करती है और न हमारे घर को कूड़ा करकट से आलूदा रखती है। उम्मे जरा ने बयान किया
कि एक दिन अब्बू जरा घर से ऐसे वक्त निकला जब मशकों में भरे दूध से मक्खन निकाला जा रहा था, और उसकी मुलाकात एक ऐसी औरत से हुई जिसके 2 बच्चे थे, जो चीतों की तरह उसके जैरे बगल 2 अनारों यानी पिस्तानों से खेल रहे थे। फिर अब्बू जरा ने मुझे तलाक देकर उस औरत से निकाह कर लिया, तो मैंने भी एक शरीफ आदमी से शादी कर ली, जो अरबी घोड़े पर सवार होता और खत्ती निजा हाथ में रखता था। उसने मुझ पर बेशुमार नेमतें न्यौछावर की और हर सामान राहत का जोड़ा जोड़ा दिया, और उसने मुझसे कहा, ए उम्मे जरा, खुद भी खा और अपने रिश्तेदारों को भी खिला। उम्मे जरा का बयान है कि उस खाविंद ने मुझे जो कुछ दिया वो सब का सब अब्बू जर के एक छोटे बर्तन को नहीं पहुंच सकता। आयशा रजी अल्लाहु अन्हा बयान करती हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझसे फरमाया, मैं भी तेरे लिए ऐसा हूं जैसा कि अब्बू जरा उम्मे जरा के लिए था। फायदे। एक रिवायत में है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अब्बू जरा ने तो उम्मे जरा को तलाक दी थी, जबकि मैं ऐसा नहीं करूंगा। इस पर हजरत आयशा रजी अल्लाहु अन्हा ने जवाब दिया कि मेरे माँ बाप आप पर कुर्बान हो, आप तो अब्बू जरा से भी बढ़कर मुंह से अच्छा सलूक और मोहब्बत से पेश आते हैं। फतहुल बारी 9/275। बाब 22। दावते वलीमे का कबूल करना जरूरी है। न्यूज अगर कोई 7 दिन तक दावते वलीमा खिलाए तो जायज है। 1857। इब्ने उमर रजी अल्लाहु अन्हु से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अगर किसी को दावते वलीमा पर बुलाया जाए तो उसमें जरूर शरीक होना चाहिए। फायदे। एक रिवायत में है कि पहले दिन दावते वलीमा जरूरी, दूसरे दिन जायज और तीसरे दिन रियाकारी है। इमाम बुखारी इस ख्याल की तरदीद करते हैं कि ऐसी रिवायात सही नहीं हैं और न ही दावते वलीमे के लिए दिनों की हदबंदी सही है। फतहुल बारी 9/243। मुख्तलिफ दोस्त अहबाब को मुख्तलिफ दिनों में दावते वलीमा खिलाई जा सकती है।